हेलो जय मसीह मंडली, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं सबसे पहले ये सुबह समय में हमारा ब्रदर्स जितने लोग जो देश का सेवा में हैं उन सबको मैं सल्यूट करता हूँ। और आप सबको हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे। हम लोग बहुत खुशी है क्योंकि हमारा देश को वो आज़ाद हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट से। परमेश्वर ने बड़ा काम किया। ये नहीं होता तो हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि कितना देशों में अभी भी विश्व में किसी का देश का कब्जा में है। उन लोग बहुत परेशानी, अपने से कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं और किसी का कानून, किसी का हुक्म को मान के चलना पड़ता है। तो वहाँ का जनता लोग जो है बहुत परेशानी होता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, हमारे देश में हमें आज़ाद किया उस ब्रिटिश लोगों से। परमेश्वर का ही काम है ये। और हमारा नेता लोग जो जितने लोग ने ये हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो काम किया उन लोग को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आज हर जगह में देश का जो आज़ादी का जो त्यौहार है मना रहे हैं, रिपब्लिक डे। तो मैं आप लोग से ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि जितना हमारा ब्रदर्स लोग हैं जो ऑन ड्यूटी में है आर्मी में, और जितने लोग ने जो अभी रिटायर भी आ गया है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम करते हैं हम मंडली की तरफ से। आप लोग ने इतना देश के लिए सेवा किया कि हम सुरक्षित बैठ पा रहे हैं हमारे देश में। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और वचन भी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज़ादी के समय में सच में हम लोग धन्यवाद देते क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको आज़ाद किया। देश का सरकार से, ब्रिटिश सरकार से हमें आज़ाद पाया, शरीर में भी आज़ाद पाया और उसके बाद आत्मा में भी हमें आज़ाद मिला है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद दिया है। तो पाप से हमें आज़ाद किया है प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन यही प्रॉब्लम है, आज़ाद तो 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें किया है। लेकिन यही दुखी बात है, अभी तक बहुत लोग जो है अभी तक किसी का दासत्वता में, किसी का कंट्रोल में रह रहा है, फ्रीडम लाइफ नहीं है। तो मैं आप लोग के बीच में ये शेयर करना चाहता हूँ प्रभु का वचन जो मैंने सुबह में हम लोग का चर्च का ग्रुप में शेयर किया था। रोमी 6 अध्याय का 7 पद में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है। रोमी 6 अध्याय का 7 पद में, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 7 says that for one who has died has been set free from sin बोला है। क्योंकि जो मर गया वे पाप से छुटकारा धर्मी ठहराया, छुटकर धर्मी ठहराया। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा बोल के प्रभु हिंदी में लिखा है। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए मरा और फिर से जी उठा, यदि आपने एक विश्वास किया है तो ग्रहण किया है, तो उसका मतलब आप पापी जीवन में मर गया। पापी जीवन क्या है? शारीरिक जीवन, शारीरिक अभिलाषा, संसार का जो चीज़ है वो पाप है, परमेश्वर के सामने पाप है, परमेश्वर के लिए पाप है प्रियो। इसलिए हम परमेश्वर हमेशा आप और मुझे यही चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में जिए, आत्मा में आगे बढ़े, आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई से चले। तो मैं आज ये सुबह समय में ये बताना चाहता हूँ, अभी भी यदि आपको आज़ाद पूरा नहीं हुआ है तो आज़ाद होना पड़ेगा। जैसे कि आलसीपन, आत्मिक आलसीपन, आत्मिक जीवन के लिए आलसीपन, प्रार्थना में आलसी, वचन पढ़ने में आलसी, प्रभु का सेवाकाई के लिए आलसी, सेवा संगति बोलेंगे तो दिली नहीं है, उसका मतलब अभी तक आप आज़ाद नहीं हुआ। एक विश्वासी होकर आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो उसका मतलब अभी भी आपको आज़ाद नहीं हुआ है। आज़ाद होना पड़ेगा वो चीज़ों से। यदि विश्वासी होकर आप बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, बाइबल में ध्यान नहीं है, बाइबल का बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं है, ध्यान भी नहीं, भूखा प्यासा नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, तो अभी भी आपको आज़ाद होना ज़रूरी है। आपको आज़ाद पूरा होना पड़ेगा। तो और उसका बाद में यदि आप आत्मिक चीज़ों के लिए मन ही नहीं है,
आत्मिक चीज़ों के लिए मन ही नहीं है, उसका मतलब अभी भी आप आज़ाद पूरा नहीं हुआ। इसीलिए आज़ाद होना पड़ेगा। तो याद कीजिए। इसीलिए क्योंकि गलती 5 अध्याय का 1 पद में प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है। गलती 5 अध्याय का 1 पद में 5 अध्याय के 1 पद में मैं सुनाऊंगा फिर से। मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है बोला है। फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री बोला है। फ्रीडम एकदम आजाद, आत्मिक चीजों को पूरा करने के लिए आजाद ख्रीष्ट यीशु मसीह ने आप और मुझे किया है। To do the spiritual things, to live a spiritual life, Jesus Christ has set us free. संसारिक शारीरिक चीजों से आप और मुझे छुटकारा दे दिया, आजाद कर दिया है मंडली। तो इसलिए आप शारीरिक चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अब आत्मिक चीजों पर मन लगाना पड़ेगा। 3 दिन प्रतिदिन कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हो सकता है आप कभी कभी थोड़ा कमजोरी होते हैं, नहीं तो मन नहीं आता, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना। यदि आप हार मानेंगे उस शारीरिक चीज़ों के साथ, उस संसार का चीज़ों के साथ गले लगाएंगे, आपका ही प्रॉब्लम आएगा, आपका लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा। आप खुद इनवाइट नहीं करना है प्रॉब्लम्स को अपना लाइफ में। इसीलिए याद कीजिए, स्वतंत्र जीवन जियो, क्योंकि यहाँ लिखा है मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुओ बोला है, ना जुटो बोला है। And stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery बोला। दासत्व में, पाप का और शारीरिक और संसारिक का अभिलाषा का दासत्व में फिर अपने आप को मत जुओ। Do not fall back into the slavery of the worldly things, the fleshly desires. You are a spiritual person, remember. आप आत्मिक की व्यक्ति है, आत्मिक की जीवन जी रहा है, इसीलिए आत्मिक की चीज चाहिए। मुझे गलत मत समझो, गलत तरीके से मत लेना, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया ताकि आप आत्मिक जीवन जिए, आत्मा के लिए जिए। लेकिन शारीरिक चीज, संसार का चीज़ों के लिए पूरा सोच माने, लेकिन आत्मिक बात, शरीर के बारे में पूरा सोचते हैं, शरीर के बारे में परवाह है। मेरा शरीर को कुछ हो जाएगा तो, कोरोना वायरस से मर जाऊंगा तो, बीमारी आ जाएगा तो बोल के आप चिंता कर ही रहे। खाना अच्छा से नहीं खाऊंगा तो, अच्छा चीज़ नहीं खाऊंगा तो, अच्छा चीज़ नहीं पहनूंगा तो बोल के, अच्छा कमाई नहीं होगा तो मेरा शरीर रहने का, घूमने का, फिरने का, आप तो पूरा मन लगा रहा है, लेकिन आत्मा के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो गलत है। इसीलिए आज़ाद होना पड़ेगा, आज आज़ाद होना पड़ेगा मंडली, पूरा आज़ाद। ये गीत हमेशा हमें आपको गाना पड़ेगा। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ बोलना पड़ेगा। इसीलिए ये गीत गाते हुए आज़ादी जीवन जियो। जीसस क्राइस्ट हैज सेट यू फ्री। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आज़ाद कर दिया है मंडली। याद कीजिए, आज़ादी जीवन जीना है। जैसा देश को आज़ाद हुआ है ब्रिटिश से, ब्रिटिश लोग कभी आके कुछ नहीं करते, एकदम अपने से स्टैंड करके, अपने से अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना रूल्स कानून बनाकर वो देश, भारत देश चल ही रहा है अपना एकदम स्वतंत्र में। वैसे ही आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने 2022 साल पहले आज़ाद किया, स्वतंत्र किया है। वही स्वतंत्र जीवन में जियो, आगे बढ़ो, बहुत आशीष मिलेंगे, सफलता जीवन जिएंगे, खुशी जीवन जिएंगे, आनंद मिलेंगे, शांति मिलेंगे। कोई भी संसार का दुख आपको कभी भी परेशान करने नहीं सकेगा। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।